नमस्कार। आज मैं आपको नागराज शेषनाग की पुत्री व मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना की कहानी सुनाऊंगा। सती सुलोचना का जन्म नागलोक के सम्राट और भगवान विष्णु के अनन्य सेवक नागराज शेषनाग के यहाँ हुआ था। पाताल लोक अपनी चकाचौंध मणियों के प्रकाश और दिव्य शक्तियों के लिए विख्यात था। सुलोचना बचपन से ही अन्य नाग कन्याओं से भिन्न थी। जहां अन्य कन्याएं आभूषणों और क्रीड़ा में मग्न रहती थीं, सुलोचना एकांत में बैठकर अपने पिता द्वारा बताए गए भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का जप करती थीं। उनके नेत्र इतने विशाल, पारदर्शी और करुणामयी थे कि उन्हें देखते ही मन में शांति का अनुभव होता था। इसी कारण उनका नाम सुलोचना पड़ा। नागराज शेषनाग उन्हें अपनी सबसे प्रिय संतान मानते थे, क्योंकि सुलोचना में केवल सौंदर्य ही नहीं, बल्कि अगाध विवेक और क्षमा का गुण भी था। उन्होंने अपने पिता से योग, विद्या और धर्म के उन रहस्यों को सीखा था, जिन्हें बड़े-बड़े ऋषि भी नहीं जानते थे। उस काल में दशानंद रावण का आतंक तीनों लोकों में व्याप्त था। वह मृत्युंजयी होने के मद में चूर होकर प्रकृति के हर नियम को चुनौती दे रहा था। स्वर्ग को जीतने के बाद उसने पाताल लोक के असीमित वैभव और नागों की दिव्य मणियों पर अधिकार करने की योजना बनाई। रावण ने अपनी विशाल राक्षसी सेना के साथ पाताल के द्वार पर दस्तक दी। पाताल का युद्ध भयानक था। नागों ने अपनी विषैली फुफकार और अग्नि वर्षा से राक्षसों का संहार शुरू किया। रावण के बड़े-बड़े सेनापति नागों की शक्ति के सामने टिक ना सके। जब रावण ने देखा कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है, तो उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद को आदेश दिया। मेघनाद केवल एक वीर योद्धा ही नहीं था, वह एक तांत्रिक और मायावी भी था। उसने पाताल लोक की वायु को अपनी माया से प्रदूषित कर दिया। युद्ध के मैदान में शेषनाग स्वयं प्रकट हुए। मेघनाद और शेषनाग के बीच का युद्ध ऐतिहासिक था। शेषनाग ने अपने हजारों मुखों से प्रलयंकारी अग्नि निकाली, जिसे मेघनाथ ने अपनी मायावी वर्षा से शांत कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। शेषनाग ने देखा कि यह युवक मेघनाद असाधारण है। वह घायल होने के बाद भी पीछे नहीं हटता था और अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानता था। शेषनाग मेघनाद की इस अड़िग निष्ठा और पराक्रम से भीतर ही भीतर प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह वीर उनकी पुत्री सुलोचना के योग्य है। अंततः युद्ध विराम हुआ और एक भव्य संधि के तहत सुलोचना का विवाह मेघनाद से संपन्न हुआ। पाताल लोक की राजकुमारी अब लंका की ज्येष्ठ पुत्र वधू बनकर सोने की नगरी में प्रविष्ट हुई। कुछ कथाओं के अनुसार सुलोचना पूर्व जन्म में इंद्र की सभा की एक अप्सरा थीं। उन्हें एक ऋषि द्वारा शाप मिला था कि उनका विवाह एक असुर से होगा, लेकिन उनके सतीत्व के कारण उनका मान देवताओं से भी ऊंचा होगा। इसी श्राप और वरदान के संगम के कारण उनका जन्म नागलोक में हुआ और विवाह राक्षस मेघनाद से। लंका में सुलोचना का स्वागत किसी देवी की भांति हुआ। रावण भी अपनी पुत्र वधू के तेज के सामने नतमस्तक था। मेघनाद सुलोचना से अगाध प्रेम करता था, लेकिन लंका का वातावरण अधर्म से भरा हुआ था। सुलोचना ने अपने महल में एक छोटा सा मंदिर बनाया और वहीं अपनी साधना जारी रखी। जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर अशोक वाटिका में उन्हें रखा, तो पूरी लंका में एक अपशकुनी उत्सव मनाया जा रहा था। सुलोचना का विवेक उन्हें बार-बार धिक्कार रहा था। उन्होंने एक रात्रि मेघनाद को एकांत में समझाया, स्वामी, यह सोने की लंका जिसे आप अपना अभिमान मानते हैं, वह सीता के आंसुओं में डूब जाएगी। राघवेंद्र राम कोई साधारण राजा नहीं, वे मर्यादा के रक्षक साक्षात नारायण हैं। अभी भी समय है, पिताश्री को समझाएं और जनक पुत्री को ससम्मान लौटा दें। मेघनाद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुलोचना, तुम सही हो सकती हो,
लेकिन मेरा धर्म केवल वह है जो मेरे पिता की आज्ञा है। यदि उनके कारण मेरा विनाश भी लिखा है, तो मैं सहर्ष उसे स्वीकार करूंगा। सुलोचना ने देखा कि उसके पति का पितृभक्ति का धर्म उनके विवेक से बड़ा हो गया है। एक आदर्श पत्नी की भांति उन्होंने अपने पति के मार्ग को तो नहीं बदला, बल्कि उनके साथ अंत तक खड़े रहने का निश्चय किया। एक कम प्रचलित प्रसंग के अनुसार जब हनुमान लंका दहन कर रहे थे, तब उन्होंने सुलोचना के महल को नहीं जलाया था। सुलोचना उस समय अपनी साधना में लीन थीं। हनुमान ने उनके सतीत्व के तेज को पहचान लिया था और उन्हें नमन कर आगे बढ़ गए थे। जब राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ, तो लंका के एक एक कर सभी महान योद्धा धाराशाही होने लगे। अंत में मेघनाद ने मोर्चा को संभाला। उसने राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांधा, लेकिन गरुड़ के हस्तक्षेप से वे मुक्त हो गए। मेघनाद समझ गया था कि यह साधारण युद्ध नहीं है। उसने अजय होने के लिए निकुंभिला देवी के गुप्त मंदिर में यज्ञ प्रारंभ किया। सुलोचना ने स्वयं मंदिर के द्वार पर बैठकर पहरा दिया और मंत्रों का जाप किया, ताकि उनके पति की साधना में कोई बाधा ना आए। लेकिन विभीषण ने लक्ष्मण को वह गुप्त मार्ग बता दिया। यज्ञ विध्वंस हुआ और लक्ष्मण के दिव्य बाणों के प्रहार से मेघनाद बुरी तरह घायल हो गया। उस समय सुलोचना ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा, जहां उनके पति मृत्यु के द्वार पर थे। रणभूमि में लक्ष्मण का एक तीर मेघनाद के दाहिने हाथ को काटते हुए सीधे सुलोचना के महल में गिरा। सुलोचना उस समय ध्यान मुद्रा में थी। जैसे ही वह कटा हुआ हाथ उनके सामने गिरा, उनका पूरा शरीर कांप उठा। उन्होंने उस हाथ को उठाया और अपनी गोद में रखकर विलाप करने लगी। कथाओं में उल्लेख आता है कि सुलोचना ने उस निर्जीव हाथ से कहा, यदि आप वास्तव में मेरे आराध्य के हाथ हैं, तो मुझे इस अनिष्ट का कारण बताएं। उनके सतीत्व की शक्ति इतनी अधिक थी कि उस कटे हुए हाथ ने रक्त से में उंगली डुबोई और भूमि पर स्पष्ट अक्षरों में लिखा, हे सती, मेरा अंत आ गया है। लक्ष्मण ने मेरा वध किया है, लेकिन वे स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। मेरा शीश प्रभु श्री राम के शिविर में है। तुम वहां जाओ और मेरा शीश लाओ, ताकि मैं मोक्ष पा सकूं। सुलोचना को यह जानकर सांत्वना मिली कि उनके पति का वध उनके अपने पिता शेषनाग के अंश के हाथों हुआ है, जो कि प्रारब्ध का एक विचित्र खेल था। जब सुलोचना रावण के पास पहुंची और वह कटा हुआ हाथ दिखाया, तो रावण विचलित हो गया। उसने कहा, मैं अभी जाकर राम का शीश लेकर आता हूं। सुलोचना ने स्थिर स्वर से कहा, महाराज, अब युद्ध की नहीं, सत्य की स्वीकार करने की बेला है। मुझे आज्ञा दें, मैं स्वयं प्रभु के पास जाऊंगी। सुलोचना बिना किसी सेना या अंगरक्षक के केवल एक सफेद वस्त्र धारण कर पैदल ही श्री राम के शिविर की ओर चल पड़ी। शत्रु के शिविर में एक अकेली नारी का प्रवेश देखकर वानर सेना चकित रह गई। विभीषण ने तुरंत श्री राम को सूचित किया, प्रभु, मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना आ रही हैं। उनके सतीत्व की ऊष्मा इतनी है कि वे चाहें तो अपनी एक ही दृष्टि से पूरी सेना को भस्म कर सकती हैं। हनुमान ने सुलोचना को मार्ग में रोका। सुलोचना ने अत्यंत गरिमा के साथ कहा, हे पवनपुत्र, आप तो स्वयं भक्तों के रक्षक हैं। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, अपने पति का शीश मांगने आई हूँ। हनुमान उनकी करुणा और साहस को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने सुलोचना को देवी कहकर संबोधित किया। हनुमान ने भगवान श्री राम के सम्मुख सुलोचना की बात रखी। जब सुग्रीव ने संदेह किया कि कटा हुआ हाथ कैसे लिख सकता है, तो हनुमान ने कहा, सुग्रीव, जो स्त्री अपने पति के प्राणों में वास करती है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री राम ने अपनी सभा में सुलोचना का ऐसा सम्मान किया, जैसा कोई भाई अपनी बहन का करता है। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया
कि वे ससम्मान मेघनाद का शीश लेकर आएं। चूंकि सुलोचना के पिता शेषनाग थे और लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इसलिए लक्ष्मण सुलोचना के साक्षात पिता के समान थे। यही कारण है कि जब सुलोचना श्री राम के शिविर में आई, तो लक्ष्मण अत्यंत ग्लानि और शोक में थे। उन्होंने सुलोचना की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि उन्हें दुख था कि उन्होंने अनजाने में ही अपनी पुत्री का सुहाग छीन लिया है। सुलोचना ने लक्ष्मण को तात कहकर संबोधित किया था। जब लक्ष्मण मेघनाद का कटा हुआ शीश लेकर आए, तो पूरी सभा सन्नाटे में थी। सुलोचना ने प्रार्थना की, स्वामी, यदि मेरा सतीत्व सत्य है, तो आप इन संशय करने वालों को प्रमाण दें। उसी क्षण वह कटा हुआ शीश जोर जोर से अट्टहास करने लगा। यह दृश्य देखकर सुग्रीव और अन्य वानर योद्धा भय और विस्मय से भर गए। श्री राम ने सुलोचना से कहा, देवी, तुम साक्षात लक्ष्मी का रूप हो। यदि तुम चाहो तो मैं मेघनाद को अभी जीवित कर सकता हूँ। सुलोचना ने हाथ जोड़कर कहा, हे दयानिधि, आपके दर्शन पाकर मेरे पति धन्य हो गए। अब उन्हें पुनः इस मोह माया और अधर्म की लंका में वापस ले जाकर मैं उनके मोक्ष में बाधा नहीं डालना चाहती। मुझे केवल आज्ञा दें कि मैं उनके साथ सती हो सकूं। प्रभु श्री राम ने भरे हुए गले से उन्हें अनुमति दे दी। सुलोचना अपने पति का शीश लेकर लंका के तट पर पहुंची। रावण और विभीषण दोनों वहां उपस्थित थे। लंका की प्रजा अपनी इस महान पुत्रवधू को अंतिम विदाई देने आई थी। सुलोचना ने समुद्र की रेत पर चिता तैयार की। उन्होंने अपने पति के शरीर के अंगों को ससम्मान जोड़ा और उनका शीश अपनी गोद में रखा। उन्होंने सूर्य देव की ओर मुख किया और प्रार्थना की। उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और चिता स्वयं ही प्रज्वलित हो उठी। सुलोचना अग्नि में समाहित हो गईं। आकाश से देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की। यह रामायण का वह क्षण था जब शत्रु पक्ष की एक नारी ने अपनी मर्यादा से युद्ध के अर्थ को ही बदल दिया। सती सुलोचना का चरित्र हमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ पढ़ाता है। पहला, निष्ठा बनाम नैतिकता। सुलोचना ने अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा, भले ही वह जानती थी कि वे गलत पक्ष में हैं। उन्होंने पत्नी के समर्पण और स्वयं के ज्ञान के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाया था। दूसरा, ईश्वर की पहचान। पूरी लंका में केवल विभीषण और सुलोचना ही थे जिन्होंने श्री राम की दिव्यता को पहचाना था। और तीसरा, शक्ति का संयम। सुलोचना के पास वह शक्ति थी कि वे लक्ष्मण को भी परास्त कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मर्यादा और प्रारब्ध को स्वीकार किया। सुलोचना की यह कथा त्रेता युग के उन आदर्शों का प्रतीक है जहां शत्रुता देह तक सीमित थी, लेकिन गुणों और सतीत्व का सम्मान ईश्वर स्वयं करते थे। उनका नाम आज भी पंचकन्याओं के समान श्रद्धा से लिया जाता है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।